हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा समर्थन किस समाज का मिलता है? क्या यादवों को मिलता है या फिर मुसलमानों का मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एक मिथ है, एक भ्रम है कि राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा यादव वोट करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यादवों से ज्यादा वोट मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को करते हैं। अगर आप 2015-2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि 70% से ज्यादा यादवों ने कभी आरजेडी को सपोर्ट नहीं किया, जबकि हर हाल में मुसलमानों का 90% या उससे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के वोटों पर राष्ट्रीय जनता दल का एकाधिकार है, आधिपत्य है, और ये राष्ट्रीय जनता दल खोना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ यादवों का जो ट्रेंड है, वोटिंग का जो ट्रेंड है, उसे अगर आप देखते हैं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ये ट्रेंड काफी बदल जाता है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 30% से ज्यादा यादव वोट नहीं करते हैं, जबकि वही यादव जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 60 से 65% से और कभी कभी 70% तक यादव राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाते हैं। लेकिन मुसलमानों का अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो, दोनों चुनाव में 90% या उससे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को जाता है मुसलमानों का। और यही कारण है कि अगर पूर्णिया में पप्पू यादव जीतते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रत्याशी हार जाता है, या छपरा में रूडी जीतते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य हार जाती है, और इसी तरह अगर आप देखें तो सिवान में राष्ट्रीय जनता दल हार जाता है लोकसभा के चुनाव में। इस तरह की कई सीटें हैं जहां पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अगर अपने यादव प्रत्याशी को भी लोकसभा में खड़ा करता है तो कई बार उसके यादव प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गैर यादवों से हार जाते हैं, जिसमें छपरा एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जब राबड़ी देवी तक चुनाव हार गई, और पाटलिपुत्रा आप देख सकते हैं जब 2014 और 19 के चुनाव में मीसा भारती राम कृपाल से चुनाव हार जाते हैं, यानी कि राम कृपाल यादव से हार जाते हैं। ये साफ साफ संकेत है कि लोकसभा में यादव बहुल क्षेत्रों में यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी के यादव या गैर यादव की तरफ चला जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के यादव की तरफ यादवों का वोट कम आता है। ये एक ऐसा विश्लेषण है, एक ऐसा फैक्ट है जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो वैसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस न करने की वजह का जवाब आपको मिलने लगता है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है कि 2015 के बाद से लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में मजबूत होती गई है। कई ऐसे विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के हार की एक वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बनती रही है। गोपालगंज इसका उदाहरण है, इमामगंज इसका उदाहरण है, जहां के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की हार के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हाथ है।